सूर्यनगर और गांव में अब शांति थी। अपराधी डर चुके थे और लोग निडर होकर जीने लगे थे। आर्यन और अर्जुन अब शहर और गांव के रक्षक बन चुके थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अंधकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। कालसर्प और विक्रम की हार के बाद एक रहस्यमयी शक्ति जाग चुकी थी, राइनस। वह एक प्राचीन तांत्रिक था जिसे सदियों पहले महान ऋषियों ने एक गहरे जंगल में कैद कर दिया था। लेकिन जैसे ही विक्रम की काली शक्ति नष्ट हुई, राइनस की कैद कमजोर पड़ गई और वह मुक्त हो गया। राइनस का उद्देश्य था पूरी दुनिया को अपने अंधकार में डुबो देना। वह कालसर्प के बचे हुए लोगों को इकट्ठा करने लगा और एक नई सेना तैयार करने लगा। एक रात सूर्यनगर के आसमान में अजीब काले बादल घिर आए। आग जल नहीं रही थी और हवा भी ठहरी हुई थी। आर्यन को अपनी शक्तियों में कमजोरी महसूस होने लगी। उधर अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी नीली शक्ति मंद हो रही है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी ऊर्जा को खींच रही हो। तभी अचानक शहर के मुख्य चौक पर एक संदेश प्रकट हुआ। आर्यन और अर्जुन, यदि तुम में साहस है तो सूर्यवन जंगल में आओ, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। आर्यन और अर्जुन समझ गए थे कि यह कोई साधारण खतरा नहीं था। उन्होंने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करने के लिए गहरी साधना शुरू की। आर्यन ने प्राचीन अग्नि ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी आग को और प्रचंड बनाने के तरीके खोजे। उसने सीखा कि यदि वे अपनी शक्ति को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ सके तो उसकी अग्नि अंधकार को भी जला सकती है। अर्जुन ने भी अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ाने के लिए गुफा में ध्यान लगाया। उसे एक नई शक्ति प्राप्त हुई। अब वे केवल अदृश्य ही नहीं बल्कि हवा की तरह हल्का भी हो सकता था और अपनी ऊर्जा से ढाल बना सकता था। अब दोनों नायक पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। जब वे सूर्यवन जंगल पहुंचे तो वहां का नज़ारा भयावह था। पेड़ काले हो चुके थे, पक्षी शांत थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक राइनस प्रकट हुआ। उसकी आंखें काली लाल चमक रही थी और उसके चारों ओर काले जादू का घेरा था। तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ नहीं है, राइनस ने कहा। आर्यन और अर्जुन ने बिना समय गंवाए हमला किया। आर्यन ने अपनी आग की लपटें छोड़ी, लेकिन राइनस ने काले धुएं से उन्हें निगल लिया। अर्जुन ने अदृश्य होकर हमला किया, लेकिन राइनस को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने उसे हवा में उठा लिया। राइनस ने पूरा जंगल हिलाते हुए कहा, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। राइनस की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि आर्यन और अर्जुन दोनों पीछे हटने लगे। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि साहस और संकल्प में होती है। आर्यन ने अपनी आग को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ लिया और सूर्यास्त की अंतिम किरण को अपनी शक्ति में मिला लिया। उधर अर्जुन ने अपनी नीली शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया और अपनी ऊर्जा से एक विशाल ढाल बना ली। फिर आर्यन ने सूर्य की ज्वाला को राइनस पर छोड़ा और अर्जुन ने अपनी नीली शक्ति से उसे पूरी तरह घेर लिया। राइनस चीखा, लेकिन अब वह बच नहीं सकता था। उसकी काली शक्ति जलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह राख बन गया। राइनस के नष्ट होते ही जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सूर्यनगर और गांव के लोग फिर से सुरक्षित हो गए। आर्यन और अर्जुन जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब वे तैयार थे। वे अब सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी बन चुके थे। जब तक न्याय की आग जलती रहेगी तब तक आर्यन और अर्जुन की कहानी चलती रहेगी। लेकिन क्या ये उनकी कहानी का अंत है या कोई और नई कहानी उनका इंतज़ार कर रही थी?